नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन, आप हजरात ने कहावत सुनी होगी कि भाई इसकी तो गाड़ी अटक गई। किसकी गाड़ी अटक गई? महेंद्र पाल आर्य जी अटक गए सूरह फातिहा में। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये सूरत नाजिल करी है सूरह फातिहा, जिसको जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं लेकर आए बल्कि और फरिश्तों की जमात लेकर आई थी, महेंद्र पाल आर्य जी की गाड़ी जो है इसी सूरह फातिहा में अटक गई। और अटकना भी चाहिए, क्योंकि शैतान का प्रोपेगंडा ज़्यादा दिन नहीं चला करता और ज़्यादा देर भी नहीं चला करता। ये बार बार कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाउज़ बिल्लाह किसकी इबादत कर रहा है। इन हमारे पंडित जी को ये मालूम ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ना इबादत करने की ज़रूरत है, ना वो इबादत किसी की करता है। बल्कि ये सूरह फातिहा जो है एक दुआ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को पढ़ने के लिए सूरह फातिहा दी है, जिसकी 7 आयतें करीमा हैं। अब ये कह रहे हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाउज़ बिल्लाह किसकी इबादत कर रहा है। ये मैं देख रहा हूँ पूरा महीना हो गया, पूरा 1 माह हो गया तकरीबन, और इस 1 माह के अंदर हमारे महेंद्र पाल आर्य जी की गाड़ी बुरी तरीके से फंस चुकी है। आइए पहले हम महेंद्र पाल आर्य जी की बात को सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा, ताकि महेंद्र पाल आर्य जी की बात अच्छी तरीके से आप भी समझ लें और हम भी समझ लें। आइए ज़रा महेंद्र पाल आर्य जी की ये छोटी सी वीडियो देखते हैं, क्या फरमाते हैं ये। कहो वह अल्लाह एक है, अल्लाह निष्प्रिय है। ये बेनियाज के माने अनुपम, उसका कोई उपमा नहीं है, ना उसकी कोई संतान है और ना वो किसी का संतान है। देखिए यहाँ पर ये आया है शब्द ना उसका कोई संतान है और ना वो किसी की संतान है। भाई संतान होना और संतान बनाना ये तो जीवात्मा का काम है, दुनियादारी का काम है। तो अल्लाह को संतान होना, पर अल्लाह मालिक तो है ना, तो मालिक को पालने के लिए पिता कहा जाता है। जो पाला यती था पिता बताया गया है, लेकिन वो पालनहार भी नहीं मान रहे। यहाँ पर पालनहार होने के कारण ही उसको पिता कहा जाता है, लेकिन ये मान्यता इनकी नहीं है। और ये लिख रहे हैं कि ना उसका कोई संतान है, ना वो किसी के संतान है, और ना उसके कोई समकक्ष, उसका कोई समकक्ष नहीं। अब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर अल्लाह के कलाम से ही ये सिद्ध हो रहा है कि अल्लाह जो इबादत करे, और ये कुरानी आयत है, तो कुरान में ही ये प्रमाण मौजूद है कि अल्लाह की कलाम ये कुरान नहीं है, और ये मनमानी बातें किसी ने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए ही लिखा है, बताया है आदि आदि। पर कुरान से अब तक जो हवाला मैं दिया हूँ, जो मैं प्रमाण दिया हूँ, जो सिद्ध किया हूँ, जो अल्लाह इबादत करेंगे वो अल्लाह किसी की इबादत करेंगे, तो किसकी इबादत कर रहे हैं? हम तेरी इबादत करते, तेरी इबादत करते, तो तेरी कौन है? तो ऋषि दयानंद की जो पकड़ है ना, वो पकड़ इतनी मजबूत है कि इन लोगों के सारे की सारी गांठ ढीली पड़ गई, इनकी गांठ मजबूत महेंद्र नहीं रही। पाल आर्य जी जो हैं इस आयत करीमा में फंस चुके हैं और इनसे निकला भी नहीं जा रहा, क्योंकि जब आदमी के पास जवाब नहीं देता तो वो खाली सवाल ही करता रहते हैं। तो महेंद्र पाल आर्य जी जो है अब जवाब देने से तो गए, बल्कि इस आयत करीमा के अंदर फंस चुके हैं। ये कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस अल्लाह की इबादत कर रहा है, जबकि हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और जब अपनी इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को और जिन्नातों को पैदा किया है, तो अब इबादत कैसे होगी उसकी तालीम भी अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। तो यह सूरह फातिहा जो है बंदों के लिए पढ़ने के लिए कहा गया इसके अंदर। और अगर हदीस हम पढ़ें इस सूरह फातिहा के मुतालिक, तो उसमें बखूबी इसका अच्छी तरीके से खुलासा
मिला है हमें, और हमें मालूम भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों को भी इस बात का मालूम है कि दरअसल क्या है, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके जवाब में कहता है कि बंदे ने मेरी तारीफ़ की। अब पहले ये बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये बंदे ने कहा कि मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद चाहता हूँ। लेकिन ये अटके पड़े हैं कि जी अल्लाह किसकी इबादत कर रहा है। तो भाई बिरादरान इस्लाम, आप लोगों ने ये तो सुना होगा भाई बहुत सारी कहावतें हमारे यहाँ कि भाई इनका गई भैंस पानी में, कोई कहता भाई इनका इसकी गाड़ी फंस गई, कोई कहता इसका गेयर फंस गया। तो महेंद्र पाल आर्य जी तो फंस चुके हैं बुरी तरीके से। अब महेंद्र पाल आर्य जी अगर निकलना चाहते हैं तो उनको सिर्फ सच्चे दिल से इस बात को मानना चाहिए कि भाई ये जो कलाम है, ये जो बात है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसकी तालीम है अल्लाह की तरफ से और इसको पढ़ना बंदों को है। सही बात यह है, ना कोई हमारी इनसे बहस है, ना हम इनकी कोई बेइज्जती करना चाहते हैं, बल्कि ये फंस चुके हैं तो अभी मैं इनको निकालने की, धक्का मारने की कोशिश कर रहा हूँ। महेंद्र पाल आर्य जी समझ जाएं और लोगों के अंदर सच्ची सच्ची बात बतानी शुरू कर दें। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप मुसलमान बन जाइए, क्योंकि ये दावा तो हम भी नहीं करते कि हम पक्के मुसलमान हैं। बस एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना फर्मा बरदार बना दे और हमें सच्चा पक्का मुसलमान बना दे। तो आप हजरात ने देखा कि पिछले एक माह से महेंद्र पाल आर्य जी सूरह फातिहा पर ही, खासकर इसी आयत करीमा पर बार बार बात कर रहे हैं। सवाल तो करते हैं पर जवाब नहीं देते, और इनके जो फॉलोवर हैं, इनके जो सुनने वाले हैं, वो तो बल्कि मुझे तो कभी मेरा नंबर मांग रहे हैं, कभी मुझे डिबेट के लिए कह रहे हैं, कभी मुनाजरे के लिए कह रहे हैं। ब्रादरान इस्लाम, हमारे एक साथी ने मुनाजरे के जो इन्होंने चैलेंज किया है, क्योंकि हम लोग तो चैलेंज करते ही नहीं हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं हमारे, जो मुंबई से हैं, कि उन्होंने कहा, उनका एड्रेस भी दिया, उन्होंने अपना नंबर भी दिया, और वहाँ जाकर ये मुनाजरा कर सकते हैं, वहाँ आ सकते हैं ये लोग। लेकिन क्या है कि जब फंस चुके हैं तो पहले तो यहीं से निकलना मुश्किल हो रहा है इनका। बहरहाल, तो आप हजरात से कहना ये है कि पंडित जी जो है फंस तो ये गए, अब ये निकलेंगे कैसे? भाई हम तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये बंदे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक तोहफ़ा है और एक इनाम है, ताकि बंदा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किस तरह दुआ मांगे और किस तरह अपने लिए सीधा रास्ता मांगे। और ये पंडित जी अगर चाहें तो इस आयत करीमा का पीछे छोड़ दें, किसी दूसरी पे गुफ्तगू करें, अगर इनसे सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। भाई हदीस भी मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, उलामा इकराम के कौल भी मौजूद हैं, तफसीर भी मौजूद हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे कि तफसीर उस्मानी में ये बात लिखी हुई है कि ये बंदों को पढ़ने के लिए कहा गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। तो महेंद्र पाल आर्य जी ने सच्चाई तो कबूल नहीं की, लेकिन फिर इसी आयत पर ये एतराज़ात उठाने लग गए। मुसलमान से सवाल करोगे बिरादरान इस्लाम, अगर ये लोग मुसलमान से सवाल करेंगे तो जिस मुसलमान के अंदर ईमान है और उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर पूरा यकीन और एतबार है, इनके सवाल का जवाब ज़रूर माकूल देगा और बल्कि बड़ी संजीदगी से देगा। इनकी तरह मुसलमान जाहिल नहीं है जो बिना वजह के इनकी किताबों पर या इन पर एतराज़ उठाए। बिरादरान इस्लाम, अब आप हजरात से मैं रुखसती चाहता हूँ। देखते हैं कि महेंद्र पाल आर्य जी कब निकलते हैं इस आयत करीमा से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से। हम कह रहे हैं कि ये बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तोहफ़ा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है कि बंदे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा के अंदर जितना भी ये कलाम है ये बंदे की तरफ से है। तालीम जो है ये बंदे को पढ़नी है। हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसकी इबादत कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी की इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बंदों के लिए ये तालीम है, क्योंकि इसका एक नाम तालीमुल मसला भी है। आप जो ये महेंद्र पाल आर्य जी जानते तो खैर सब कुछ हैं, बस इनका ये हमारे आर्य समाज के जो नौजवान हैं उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपसे रुखसती चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।